The Chinese virus 2025 has come in our lives with a new danger right in our neighborhood, that is the Chinese HMPV virus. अब ये जो चाइनीज वायरस है इसका आउटब्रेक 5 साल बाद हुआ है कोविड के। कोविड वायरस को भी पहले चाइना ने काफी अंडर प्ले किया था। उन्होंने बोला था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। द नंबर ऑफ डेथ्स वर नॉट पब्लिश प्रॉपर्ली। चाइना ने हमेशा से एक संशय सा बना के रखा हुआ है whenever it comes about any kind of viral breakout or any kind of health related issues। चाइनीज वायरस बोलना हो सकता है पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन जैसा कि चाइना का इतिहास रहा है, आप नहीं कई बार अंदाजा लगा सकते कि ये डेलिब्रेट है या नेचुरली हो रहा है। नाउ कोविड वायरस की टाइम हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, लेकिन क्या ये वायरस भी कोविड वायरस जितना ही भयंकर है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसी तस्वीरें और जैसी की सूचना आ रही है, इस वायरस जिसको की नाम दिया गया है HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये कुछ जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं जो कि हमको भी बचपन में हुई हैं, जैसे कि मीजल्स, मम्स, RSV जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये वायरस कुछ उस जैसा है, उसी फैमिली का है। अब सबसे पहले चाइना के अनुसार हमको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंड चाइनाज मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ चाइना हैव मेंटेन्ड दैट it is very safe to travel to China and it is a general winter outbreak। हर सर्दी के मौसम में इस तरीके के आउटब्रेक्स चाइना में होते रहते हैं। अब जैसा कि देखा जा रहा है, मॉर्चुरीज एज वेल एज हॉस्पिटल्स दोनों में ही इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों के पास बेड्स नहीं है। हॉस्पिटल्स के पास इतनी ज्यादा अब बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि इन पेशेंट लोड को सडनली वो हैंडल कर पाए, स्पेशली यंग चिल्ड्रन। सो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, ये जो वायरस रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन, एल्डरलीज एंड पीपल हुज इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यानी कि जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को ये वायरस ज्यादा नुकसान दे रहा है। छोटे बच्चों में एनीवेज रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन क्या ये वायरस कुछ कोविड जैसा है और चाइना इसको अंडर प्ले कर रहा है? और भारत सरकार जिसने अभी तक तो ये मेंटेन किया है कि हमको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या हमको एज सिटीजन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये वायरस आउटब्रेक बढ़ रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में, आपका फिलीपींस हो या फिर मलेशिया हो या सिंगापुर हो, वहां पर वार्निंग्स इशू हो गई हैं कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायरस है इसका आउटब्रेक आपके लोकेलिटी में या आपको आसपास कहीं दिखता है तो आपको रिपोर्ट करना है। सो नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या वायरस, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हमको किस तरीके से अपने आप को बचाना। सबसे पहले 2 लाइनों में ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, नाउ ह्यूमन मीन्स इंसानों में, मेटा मीन्स विच स्प्रेड्स। सो मेटा वर्ड जो होता है ना बच्चे, कभी भी आपको कहीं पे भी दिखे, मेटा मतलब जो कि अलग अलग रूप में चेंज हो सकता है, उसको हम मेटा बोलते हैं। मेटा वर्ड्स, रेड फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख दिया। सो मेटा एक रूट वर्ड है जिसको हमको याद रखना है। एंड न्यूमो वायरस विच आर जनरली एसोसिएटेड विद लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो वायरस होता है ये रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि माइल्ड इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड जैसा होता है, 4 से 6 दिन में ये डेवलप होता है। इट टेक्स अराउंड अ वीक to become severe if proper care is not provided, and it is generally seen in children, elderly and those with a weak immune system। उनमें ये फैलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दिखता है कुछ ऐसा। ये कुछ आपको कोविड की याद दिलाएगा, राइट? कोविड वायरस SARS-CoV-2 जो था वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। इसमें लिपिड बाइलेयर होती थी, मैट्रिक्स प्रोटीन होता था और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता था जो कि ये एसोसिएट करता था अपने होस्ट में। आई विल वेरी ब्रीफली टेल यू ऑल्सो हाउ वायरसेस एक्चुअली इन्फेक्ट पीपल और किस तरीके से वो बीमारी पैदा करते हैं। नाउ होता क्या है इस वायरस से? HMPV वायरस के जो सिम्टम्स हैं दे आर सेम एज मीजल्स, मम्स। इसमें नेजल कंजेशन रहता है, कफ रहता है, फीवर रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यू हैव द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड समटाइम्स यू आल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ वेंटिलेटर इफ द सिचुएशन गेट्स सीवियर। ब्रोंकाइटिस जैसे सिचुएशन में भी आप जा सकते हैं। द ब्रोंकस ऑफ योर लंग्स गेट्स इन्फेक्टेड एंड बेसिकली it overall affects the respiratory system and its efficiency. Now let us see how exactly
a virus attacks a body. Now I have taken a general diagram from I think Britannica, and let us try to understand what it is. सबसे पहले let us say this is some XYZ virus, और ये जो virus है it has started attacking my host cells or my body, and these are the host cells. When this virus attacks the cells, this is the nucleus of my cell which is having all the genetic material as well as the control of the cell. Now it attaches to the epithelial, that is the skin, the outer layer of the cell, and slowly it becomes part of the cell. It moves inside the cell. Once this process is called as endocytosis. So cyto word means cell, endo means within. So when the virus enters the cell, this process is called as endocytosis. और ये engulfing कुछ वही होती है. If you remember अमीबा जो करता था, आपके अमीबा के सूडोपोड्स होते थे जिससे वो धीरे धीरे खाना एनगल्फ करता था, कुछ उस तरीके से एंडोसाइटोसिस भी होता है, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, बस थोड़ा समझने के लिए. नाउ अब ये क्या होगा, द वायरल कंटेंट्स आर रिलीज. अब ये जो वायरस है ये अपने वायरल कंटेंट्स, जो अपने डिजीज कॉजिंग कंटेंट्स है, उनको रिलीज कर देगी. और ये जो वायरल आरएनए होता है, इट एंटर्स द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है जहां पर ये रेप्लिकेशन करना शुरू होता है. बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता होगा कि आरएनए और डीएनए का काफी क्लोज एसोसिएशन होता है. आरएनए का काम ही होता है डीएनए से कोड कॉपी करके बाकी के जो सेल्स हैं उनसे प्रोटीन बनवाना या प्रोटीन सिंथेसिस कराना. तो आरएनए हैज द एबिलिटी ऑफ मूविंग इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. सो देयरफॉर दिस आरएनए व्हिच इज पार्ट ऑफ द वायरस, इट एंटर्स योर न्यूक्लियस और वहां पर इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई. और जैसे ही ये आपके न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई करना शुरू होता है, ये वायरल प्रोटीन्स बनवाना शुरू कर देता है आप ही के सेल से. सो इमेजिन एक फॉरेन वायरस आपकी बॉडी में घुसा, आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर गया और आप ही की सेल मशीनरी से अपने वायरल रेप्लिकास को बना रहे, और इस तरीके से इट स्टार्ट्स मेकिंग योर बॉडी सिक. दिस इज हाउ द रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस एंड न्यू वायरल पार्टिकल्स. देखिए एक वायरस घुसा था एंड नाउ मल्टीपल वायरसेस विल बी रिलीज फ्रॉम द सेल्स एंड दे विल स्प्रेड आउट इन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. इसी तरीके से कोविड ने हमको परेशान किया था, इसी तरीके से ये वायरस भी हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है. और इसके लिए हमको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे पहले, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड? ये जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन कुछ वैसा ही जैसे कि कोविड वायरस का हुआ है. कोविड वायरस के समय अगर आपको याद हो, आपसे बोला जाता था या तो मुंह पर कपड़ा रखिए या मास्क पहनिए, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड तक जब साबुन से आप हाथ धोते हैं, इट काइंड ऑफ किल्स, रिमूव्स द आउटर लेयर ऑफ द वायरस एंड द वायरस स्टार्ट्स डाइंग. दिस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय जनरल हाइजीन. इफ यू मेंटेन जनरल हाइजीन, इफ यू कीप डिस्टेंस, जिस इंसान से आपको लगता है कि बीमारी हो सकती है आप उससे थोड़ा सी दूरी बनाए रखें. एक आइसोलेशन अगर आप प्रैक्टिस करें, क्वारंटाइनिंग के लिए इसको अभी तक नहीं बोला गया है, लेकिन एक जनरल डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करें, यू कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन. नाउ दिस बेसिकली हैज सिमिलर सिम्टम्स एज योर जनरल कोल्ड, सच एज वीजिंग, शॉर्टनेस, रैशेस आ जाते हैं कई बार, स्पेशली बच्चों में. मीजल्स और मम्प्स की जो बीमारी होती है उसमें भी बच्चों में रैशेस हो जाते हैं. आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लाल कलर के दाने आ जाते हैं, राइट? रेडनेस around their face and their back. Now how it is contracted? It is basically contracted through the viral infection, and transmission is through coughing, sneezing, physical contact such as shaking hands, touching contaminated objects, surfaces, doorknobs. So basically जो हम कोविड के टाइम पे एहतियात बरतते थे कि आप अपने साथ सैनिटाइजर्स रखिए, आप अपने हाथ पैर धोते रहिए, स्पेशली इफ यू आर मूविंग आउट, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन, कीप अ सेफ डिस्टेंस, वेयर योर मास्क एंड बी वेरी केयरफुल. When it comes to the government of India, Union Health Ministry has said that HMPV outbreak in China is being monitored. There's nothing alarming yet. WHO has not given any statement as of now which says that there should be any sense of panic or there should be any sense of एक अराजकता या एक परेशानी वाला कोई माहौल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो जनरली सर्दियों में होते रहते हैं. तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है, बट चाइना बीइंग चाइना, वो कितना अंडर प्ले कर रहा है इस इन्फेक्शन को वो हम नहीं जानते, क्योंकि चाइना का जो मीडिया है वो कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड है. तो हमको नहीं पता होगा कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग बीमार हैं और किस स्केल पर ये वायरस जो है वो लोगों को इफेक्ट कर रहा है. सो यस, वी शुड हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट सिस्टम्स, बट एज सिटीजंस seen the past during the COVID, I would request you to practice caution. We'll come up with more such videos. Till then, stay tuned to Educhemy's YouTube channel.